नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही इंतजार करने लगते हैं आप चुनाव के इस स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम का। पहले चरण खत्म हो चुका है और ये महासंग्राम और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से भर भर कर मतदाता बाहर निकले, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला जो 6 चरण है वो बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक होने वाला है। जब हम सत्ता के महासंग्राम की बात करते हैं तो हमने लगातार देखा कि बहुत सारे मुद्दे थे। मुद्दों में एक मुद्दा निकल कर आया, कर्नाटक हिजाब का मुद्दा। मुद्दा कर्नाटक का है, लेकिन वहां से चलते 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 ये हिजाब का मुद्दा पहुंच चुका है उन चुनावी राज्यों में जहां पर खास तौर से मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया है। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक का ही नहीं, बल्कि वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की चुनावी रण का महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि दूसरा चरण है, दूसरा रण है, और ऐसे में वो दूसरा चरण जिसमें खास तौर से वो 9 जिले शामिल हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर मुसलमानों को रिझाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने हिजाब के मुद्दे को कैच कर लिया है। याद होगा आपको 2017 में ये वो मुस्लिम लैंड है जहां पर खास तौर से मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट दिया था। 55 में से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया और ये कहा जा रहा था जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुस्लिम महिलाओं ने। उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए अब हिजाब को कर्नाटक से उठाकर उत्तर प्रदेश ले आया गया है। सीधे तौर पर इस मुस्लिम लैंड में मुसलमानों के वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और ऐसे में चुनाव कितना दिलचस्प होगा। और यह मुद्दा जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, दखल नहीं देने वाले हैं वो, और ऐसे भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे का राष्ट्रीयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश की तो राजनीतिक पार्टियां हर मुद्दे का राष्ट्रीयकरण करती हैं, हर मुद्दे का राजनीतिकरण कर देती हैं, और ऐसे में तो मामला तुष्टीकरण से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आज जरा सुन लीजिए कि हिजाब का मुद्दा किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मुद्दा बन गया है, और यह मुद्दा क्या आने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर प्रभाव डालेगा, हमारा आज का सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले विपक्षियों का जरा रिएक्शन देखते हैं। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उससे। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उससे। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। भाई, हम तो इतने बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए सिर्फ यही सुनते आए कि शिक्षा महिलाओं का मौलिक अधिकार है, और जब हम स्कूल में होते हैं तो वहां पर एक ड्रेस कोड होता है। यूनिफॉर्म मैंने भी पहनी, आप लोगों ने भी पहनी होगी। तो फिर यहाँ पर हिजाब मौलिक अधिकार शिक्षा से कंपेयर कैसे हो सकता है? और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जो गोलमोल करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं दूसरे चरण के चुनावों को ध्यान में रखते हुए तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि दूसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 जिले, 55 सीटें, और इन 9 जिलों में जिस तरह से मुस्लिम आबादी का हिसाब किताब है, ऐसे में यह लग रहा है कि क्या उसी आबादी को रिझाने के लिए विपक्षियों ने यह रणनीति तैयार कर ली।
राजनीतिक पार्टियां हिजाब को मौलिक अधिकार बता रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों में इसे लेकर आ गई हैं, तो क्या इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? एक बार जरा फिर से वो बयान सुन लेते हैं। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उससे? हिजाब और बुर्का पहनना। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। चुनाव का दूसरा चरण है और हिजाब पर रण शुरू हो चुका है। आइए, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आज मालविका अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं अरविंद कथेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ेंगे। लेकिन मालविका जी, आज आपके साथ शुरुआत करती हूँ। बात महिलाओं की हो रही है और दूसरा चरण है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये चरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वो 9 जिले हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हैं और यहाँ पर 2017 में हमने देखा था कि मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाया और यही वजह रही कि 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। लेकिन इस बार देखिए, उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हिजाब के बहाने चुनाव के रास्ते तय करने की कोशिश। मालविका, योर फर्स्ट कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये पूरा जो मामला है ये कोर्ट के सामने है, ये अदालत में है। अदालत हमें बताएगी कि ये फंडामेंटल राइट जो है जिसका क्लेम हो रहा है। अभी मैंने ओवैसी जी की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मेरी टोपी मेरी दाढ़ी वगैरह वगैरह। देखिए, मेरी टोपी मेरी दाढ़ी लेके क्या मैं स्कूल के अंदर जा सकता हूं? अगर यूनिफॉर्म पहनना है तो सबको पहनना है, अकेला मैं नहीं पहनूंगा ऐसे नहीं बोल सकते। ओवैसी जी भी नहीं बोले होंगे और नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इस बात को समझ लें कि अदालत के सामने मामला है, अदालत तय करेगी। लेकिन अब के लिए तो अदालत ने भी यही कहा है कि कोई भी जो रिलीजियस सिंबल्स है वो पहन के कोई कॉलेज में नहीं जाएगा, चाहे वो भगवा हो चाहे वो हिजाब हो। और रही बात मुस्लिम महिलाओं की, देखिए, जो विरोध पक्ष के जो सारे लीडर्स हैं, जैसे प्रियंका जी हैं, जैसे जो सभी है, ओवैसी हैं, सभी हैं, इनका देखिए एजेंडा ये है कि इन महिलाओं को उस पर्दे के पीछे ही रखें ताकि उनको शिक्षण ना मिले। अगर शिक्षण मिल गया तो ये लोग बाहर निकल के मोदी को वोट दे देंगे, है ना? क्योंकि ट्रिपल तलाक तो हमने ही हटवाई ना। जो 30-40 साल से जो चल रहा था, ये जो शाबानु मानसिकता है इनकी, उसके विरुद्ध किसने लड़ा? भारतीय जनता पक्ष ने लड़ा ना। और इनकी जो मानसिकता है उनको हटाने में हम पूरी की तरह से यशस्वी रहे। इसलिए इनको डर है कि कहीं जाके ये महिलाएं शिक्षण लेके उसके बाद मोदी को वोट ना दे दे। अरविंद कथेरिया जी, डर रहे हैं क्या? क्योंकि एसटी हसन साहब आपकी पार्टी से सांसद हैं, एसटी हसन भी समर्थन कर रहे हैं। ये हिजाब को शिक्षा से जोड़ देना, फिर हिजाब को चुनावों से जोड़ देना, क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? वो जो 15 था उसको 38 करना चाह रहे हैं क्या? 55 में से वो जो 15 मिला था आप लोग को 2017 में, उसको 38 करना है क्या? उत्तर प्रदेश का पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अब पहले चरण के चुनाव में इनको पता चल गया है कि हमारी स्थितियां बहुत नाजुक हैं और हम बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत महिलाओं पर और विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग पर हमला करने को हमेशा बेताब रहती है। अभी उत्तराखंड में इनके जो धामी जी के पहले मुख्यमंत्री थी, उन्होंने फटी जीन्स के ऊपर आरोप लगाया था कि लड़कियों को फटी जीन्स नहीं पहनना चाहिए। देखिए, अगर कोई धार्मिक मामला है, अगर कोई लड़की, भाई हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, दुपट्टा डाल के जाती हैं स्कूलों में, तो उनका तो किसी ने नहीं विरोध किया।
अगर वो अपने धर्म के आधार पर वो अरविंद कथेरिया जी डालती है, कथेरिया साहब, स्कूल गए ना आप, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, यूनिवर्सिटी गए होंगे। और एक सेकंड कथेरिया साहब, जरा सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपकी बात को, मैंने पूरा समय दिया आपको, मुझे बस इतना बताइए, आप भी स्कूल गए होंगे ना, स्कूल कॉलेज गए थे ना कथेरिया साहब, यूनिफॉर्म पहनी थी ना आपने, यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना, यूनिफॉर्म पता है मतलब आपको? बिल्कुल पता है ना, तो जरा उसी भावावेश में रहकर बात करिए ना। ये आप लोग धार्मिक मुद्दे लाकर, ये जो आप चाह रहे हैं ना कि मुस्लिम लैंड आपकी तरफ हो जाए, जी नहीं, ये चूंकि उनकी कर्नाटक में सरकार है, ये मुद्दे सारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, उन्हीं के लड़के, उन्हीं के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। एसटी हसन आपकी पार्टी से आते हैं ना, स्कूल में एसटी हसन आपकी पार्टी से ही आते हैं ना, अगर कोई बेटी, पहले बता दीजिए, एसटी हसन आपकी पार्टी से आते हैं ना, आदिल चौधरी आपकी पार्टी से आते हैं ना, कैंडिडेट भी हैं आदिल चौधरी, तो पहले चरण में चुनाव था। आप बताइए, ओवैसी जी का आपने भाषण सुने और आप कह रहे हैं ओवैसी जी ये आप पूरा दुनिया जानता है। मैंने सुना अरविंद कथेरिया जी, आपने मेरी दोनों बातों का जवाब नहीं दिया, आप गोलमोल मत घुमाइए, गोलमोल मत घुमाइए, मैंने सीधा पूछा, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। मालविका लिए काम कर रहे हैं, ये पूरा जग जाएगा, ओवैसी जी किसके लिए काम कर रहे हैं पूरा जानता है, ये मुसलमानों के कब से हमदर्द हो गए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए, ये लोग महिला विरोधी है। देखिए, अच्छा महिला विरोधी आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता अरविंद जी, उन्नाव में क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी ही पार्टी के ही पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हीं से संबंध निकल रहा है, और फार्म हाउस की जो जमीन है ना वो किसके नाम पर है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरा पोल आ चुका है, हम एक बार पोल दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे। एक पोल जरा जल्दी से दिखा देते हैं। हमने जो सवाल आज आपके बीच रखा था, हमने आपसे पूछा कि क्या हिजाब विवाद को मुद्दा बनाकर विपक्ष चुनाव में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करना चाहता है, तो जनमत देखिए क्या आया है, जल्दी से जरा जनमत दिखा देते हैं। 81% लोग इसमें हामी भर रहे हैं, बिल्कुल सहमत है कि विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं मुस्लिम लैंड को जीतने के लिए। 17% नहीं कह रहे हैं, 2% को पता नहीं, लेकिन ये जो 81% है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से हिजाब के मसले को चुनावी रण में उतार कर विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाना चाहती हैं। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे और इस पोल के साथ ही हम मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, शायद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हिजाब के बहाने चुनाव के रास्ते तय करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता के महासंग्राम में हम बात कर रहे हैं उस दूसरे चरण के रण की, जिसमें 9 जिले हैं, वो 9 जिले जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल कहे जाते हैं, जहां पर बीते 2017 में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने 38 सीटों पर कब्जा किया था, 15 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो ये कहा जा रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 38 है जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2017 में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद मानी थी और उन्हें वोट दिया था, क्या उसी 38 को, उसी हिसाब किताब को अपनी तरफ करने के लिए ये विपक्षी पार्टियां हिजाब के मुद्दे को चुनावी रण में लेकर आई हैं? क्योंकि बात दूसरे चरण की हो रही है और मुस्लिम बहुल इलाके की हो रही है, तो जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, दूसरे चरण में मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो जल्दी जल्दी जरा देख लेते हैं। सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.88%। ये देखिए, ये 9 जिलों की बात कर रहे हैं दूसरे चरण में जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर 50.57%, बरेली 34.54%, बदायूं 23.26% और शाहजहांपुर में थोड़ा कम है 17.55%, लेकिन यहां पर भी निर्णायक भूमिका मुस्लिम आबादी निभाती है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुस्लिम लैंड को जीतने के लिए विपक्षियों ने यह कारनामा शुरू कर दिया है, हिजाब को चुनावी रण में लेकर आ गए हैं। ब्रेक के बाद हम जब लौटे हैं तो एक बार फिर से जरा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मालविका, आपने देखा कि शुरुआती दौर में ही अरविंद कथेरिया जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये शगुफा छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो बी पार्टियां हैं, जिसका आरोप विपक्ष लगाता रहता है हमेशा, उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है। मालविका, नहीं, देखिए, पहली बात मैं ये समझा दूं अरविंद जी को और पूरे देश को
कि कर्नाटका में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कोई ब्लैंकेट बैन हो कि सारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें हिजाब अलाउड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर आर मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस व्हिच परमिटेड। जिस कॉलेज में ये सब शुरू हुआ उस कॉलेज में जो आज कोर्ट में गई हैं लड़कियां हिजाब पहनने की जिद करके, उन्हीं लड़कियों ने बिना हिजाब के क्लासेस अटेंड किए हैं राइट अप टिल दिसंबर। तो दिसंबर के बाद हमें शक है कि यहाँ पर जो पीएफआई के लोग हैं, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, इन लोगों ने बच्चियों को रेडिकलाइज करके इस जिद पे अड़ा दी है कि हम हिजाब पहन के ही क्लासरूम में बैठेंगे। इसलिए कैंपस पर भी अलाउड है हिजाब और पूरे कर्नाटका में भी अलाउड है हिजाब। इसलिए हम लोगों को गुमराह ना करें, झूठ ना फैलाएं, ठीक है। इस बात को मेरे सारे जो साथी हैं, चाहे वो विपक्षी ही हो, फिर भी ये समझ लें। तो प्रियंका गांधी की जो बात है ना कि मैं दिल्ली में 1000 लड़के घेर लेंगे क्या? एक अकेले बेटी कौन गिर रहा था? कहाँ गिर गई थी? अरे इंटरप्रेट तो सही कीजिए, कहाँ गिर गई थी? एक मिनट, मैं खुद महिला हूँ और अगर उसको कोई परेशानी होती उस लड़की को तो मैं उसके साथ खड़ी होती। एक मिनट अरविंद कथेरिया, भ्रम में मत फैलाइए देश को। ये जो भ्रम जाल आप लोगों ने फैला रखा है ना, बिल्कुल नहीं मैं इसे बर्दाश्त करूंगी और मेरे शो पे ये झूठ नहीं चलेगा। अरविंद कथेरिया, अगर उस लड़की को घेरा गया होता तो आज मैं उस लड़की के साथ खड़ी होती, लेकिन उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसे कोई नहीं घेर रहा है, उसे किसी ने नहीं घेरा, उसने अकेले उतरकर वो आराम से सामने से जा रही थी और उसके बाद उस लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाना शुरू किया। बिल्कुल नहीं अरविंद जी, बिल्कुल नहीं, झूठ मत फैलाइए, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ रही हूं मैं आपके पास, महिलाओं को लेकर ना कितना सम्मान आप लोग रखते हैं और कितनी इज्जत करते हैं और कितना उनके बारे में सोचते हैं, आप ये मुझे मत बताइए। आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर मेरे खिलाफ किस तरह से जहर उगलते हैं, इस शो में कई बार देखा जा चुका है। इसलिए प्लीज बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, बड़ी देर में आप जुड़े सर, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते। बड़ा सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। दूसरा चरण है और इसीलिए हिजाब आ गया क्या सर? 2 मिला था आपको 2017 में, 55 में से 2 को क्या 20 या 25 करने का इरादा है हिजाब के बहाने? क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन उसकी उंगली गलत तरफ चली गई आपकी। वो उंगली उनकी तरफ जानी चाहिए थी जिनको धर्म और मजहब और राजनीतिकरण करने का फायदा होता है। तो शायद आपका प्रश्न का उत्तर वहीं से मिल जाता। और मेरे को यहाँ आने में डर लग रहा था, किससे? भाजपा से। कहीं भाजपा के लोग मुझसे कुछ पूछ ना लें, इसलिए डर लग रहा था। और डरा भी नहीं, मैं आ भी गया सामने और पूरी चैलेंज से कहता हूँ, समर्थन के साथ बात करें, मैं जवाब दूंगा। आज विकेंद्रीकरण और धर्मीकरण के अंदर राजनीति का सबसे ज्यादा फायदा या जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसकी राजनीति कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण, ये हिजाब, ये बिकनी, ये जीन्स, ये सूट, कौन कह रहा है ये? प्रियंका गांधी स्कूल नहीं गई क्या? या आप स्कूल नहीं गए क्या? मैं तो भाई स्कूल गई हूँ, मुझे पता है कि यूनिफॉर्म क्या होती है। गांधी जी ने क्या बात स्कूल गए हैं ना सर? वहाँ पर बचपन से लेकर इतनी बड़ी हो गई हूँ, भगवा स्कार्फ ओढ़कर भी नहीं गई। मैं तो हिंदू और हिंदुत्व को जीती हूँ, एक हिंदू लड़की हूँ, लेकिन भगवा स्कार्फ ओढ़कर नहीं गई। मेरे स्कूल में जो यूनिफॉर्म था ना, मैं उसे पहनकर गई। कम से कम इस बात को समझिए। चंद्रमोहन जी, कथेरिया साहब आ रही हूँ आपके पास आ गई मैं। कथेरिया साहब 1 मिनट, जरा चंद्रमोहन जी से बात कर लेने दीजिए। आ रही हूँ मैं आपके पास, है वक्त अभी हमारे पास थोड़ा सा। चंद्रमोहन जी, 7 साल में जब से सरकारें बदली है और जब सरकार आई है तभी मजहब खतरे में आ गया। 7 साल से तभी मजहब खत्म पे आ गया, लेकिन बेरोजगार सड़कों पे आ गया, महंगाई आसमान पे चली गई, उस पर बात नहीं होगी। देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस पे बात तो करिए ना। हिजाब कौन लेकर आ गया? ये ड्रेस कोड की बात कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लेकर आई, लेकर तो आई प्रियंका गांधी, मालविका अविनाश। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? आपकी कांग्रेस वाले ना, के अंदर बांट दिया। आपके कपिल सिब्बल जी ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं है कर्नाटका हाई कोर्ट की, चले गए सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? महिलाओं को धकेलना है पर्दे के पीछे, ताकि वो शिक्षा ना ले, ताकि वो स्कूल ना जाए, ताकि वो यूनिफॉर्म ना पहने, ताकि वो सोचे ना, शाबाश बनके घर में बैठ जाए। ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी शाबाश वाली मानसिकता है। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने की जरूरत क्या है?
30-40 सालों से लड़ के अब जब ज्यादा प्यार ट्रिपल है। तलाक से उनको मुक्ति मिली है, तो आप मत बोलिए मुस्लिम महिलाओं के बारे में। आपने क्या कानून बनाया? राजीव गांधी की सरकार ने क्या कानून बनाया? आपको याद नहीं देश की है? बहू बहन बेटी उस आप के लिए मत बोलते हैं बोलिए मुस्लिम कि महिलाओं के लड़कियों बारे कर में। सकती हूँ। आपको कोई हक नहीं मेरे है। देश की आज क्यों कोई गए मेरे देश की सुप्रीम कोई कोर्ट? माँ की कोई बहन आज क्यों जिसकी गए आवाज होगी सुप्रीम उसकी कोर्ट? आवाज बन के उठेगी और आवाज ताकि करेगी नहीं, कांग्रेस। एक बात मुझे जरा अब मैं चंद्रमोहन जी और अरविंद कथेरिया जी आप दोनों से समझना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मालविका जी प्रवक्ता बीजेपी की अलग है, लेकिन उससे पहले एक महिला है, वो भी ये जानना चाहेंगी। आप लोग महिलाओं की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद कथेरिया जी पहले आपके पास आते हुए महिलाओं को लेकर क्या क्या किया आपने? कितनी सुरक्षित है महिला? जरा परसेंटेज बता दीजिएगा, फिर मैं बता देती हूँ आपको हमारी सरकार ने कितना जो सुरक्षा आपने कर 2012 से दिया। 17 और ये की हिजाब आजादी की हिजाब है, हिजाब की ये कहानी खेल जो आप रहे हैं, 1090 और डायल 100 ओनली महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन ठीक है। की जो भारतीय जनता ठीक है, पार्टी मुझे ने पता था यही आप शासन में आते बोलेंगे। जिस सबसे पहले उन्नाव 55 लाख महिलाओं का गला देता में जिस और दलित वो बेटी पेंशन का बंद शव कर दी मिला है थी। ना, उसकी मां 1090 दिसंबर में अगर अखिलेश कोई यादव तकलीफ की होती गाड़ी थी, के तो सामने हमारी खड़ी हो गई महिलाओं थी को, न्याय के लिए, महिलाओं को होती है। नजरअंदाज कर और दिया। महिलाओं छोड़ को दीजिए, तकलीफ होती छोड़ है। दीजिए, मुझे वो मिल गया हमारी आपका जवाब। एम्बुलेंस गांव से चंद्रमोहन महिलाओं जी को उठा के आइए जरा, हॉस्पिटल पहुंचाती थी। ठीक है, सबसे समझ में पहले आ उनको गया, आज वो मुझे समझ में आ उनको गया। खबर अब डाल के घर चंद्रमोहन पे खड़ा है। जी, चंद्रमोहन जी 25,000 ड्राइवर ऐसे हिजाब घूम से रहे हैं। सुरक्षा हो मैंने जाएगी? आपको बता दिया 55 लाख महिलाओं की चंद्रमोहन जी हिजाब से सुरक्षा हो बंद कर दी जाएगी गई। महिला या हिजाब से चुनाव की रणनीति तय हो तीन महिलाएं जाएगी? थी शासन में, रीता बहुगुणा जो इनको थी चुप जो बेटा रहिए टिकट जरा, नहीं दिया, सवाल एक सेकंड, अभय यादव एक को सेकंड नहीं दिया। अरविंद जी, ठीक है। और बता दें ठीक है अरविंद जी, स्वाति समय सिंह की को कुछ टिकट नहीं सीमाएं दिया। हैं, मैंने सुना आपको। जरा चंद्रमोहन जी, हिजाब देखिए चुनावी लावनी हथियार जी, या वाकई सुरक्षा का हथियार? बड़ी कमाल की बात है। इस देश को ना आज भगवे की जरूरत है ना हिजाब की जरूरत है। इस देश को आज जरूरत है तो जो बेरोजगार सड़कों पे आ गया उसको रोजगार देने की जरूरत है। अगर आज इस देश को जरूरत है तो जो महंगाई जो घर के अंदर आके रसोई के अंदर अरे डैम सर, तो में यही डायनासोर मुद्दा फिर बनती है, बात उसकी करते ना, जरूरत है। फिर आप अगर यही मुद्दा होता तो लेकिन- समझ में भी आता, लेकिन ये हिजाब लेकर कौन आ गया? ये हिजाब लेकर क्यों आ गए फिर आप लोग? छुपाने के लिए अपने पड़ोसी का सहारा लेता है। वो पड़ोसी कौन है? धर्म और मजहब। भाजपा अपनी नाकामियों को लावनी जी, छुपाने के लिए ये धर्म देश मजहब है, और ये अपनी नया दी भारत पार्टियों वो का है, सहारा लेती है। वो जो सरकार गाड़ी किसकी चला है करके प्रांतों के अपनी अंदर? थार गाड़ी किसको चला के बेनिफिट किसानों होने को वाला मार है? मुझे देता है, बता दें, कल उसको बीजेपी का जमानत फैसला। दे दी गई, लेकिन जो 9 बार विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, जिसके पास मुर्गा चोरी का, सब चोरी का 80 मुकदमे से ज्यादा लगा दिए गए। चंद्रमोहन जी, अपील करने का बावजूद मालविका अविनाश, आपने सुना दोनों? ये नया भारत है। नहीं, चंद्रमोहन जी कह रहे Last comment हैं अविनाश, कि उनको दिलचस्पी नहीं है हिजाब के इस इशू में। अगर नहीं है तो प्रियंका गांधी क्यों बोल रही है कि मैं बिजली पे जा सकती हूँ, मैं हिजाब पहन के जा सकती हूँ, क्यों बोली बीच में? देखिए एक बात तो तय है कि इस बीते 25 मिनट में एक बात समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई, चुनावी माहौल है, चुनाव में विपक्षियों को मुद्दा चाहिए था, हिजाब के बहाने मुद्दा मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जनता जनार्दन बहुत स्मार्ट है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, जनता अपने विवेक से वोट करने वाली है। जनता अपने विवेक से वोट करने वाली है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, फिर मिलेंगे। सत्ता का महासंग्राम तो अभी लंबा चलेगा, ये महासंग्राम तो लंबा चलना ही है। और ऐसे में देखिए इतना तो जरूर है कि कल कुछ और मुद्दे थे, आज हिजाब है, फिर तीसरे दिन कुछ और निकल के आएगा, चौथे चरण में कुछ और निकल के आएगा। जिस तरीके से ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं से चुनावों को प्रभावित करना, ये विपक्षी पार्टियों का या तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने मुद्दों में शामिल कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता की चाबी जनता जनार्दन के पास है और आज की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ताला किस दरवाजे का खोलना है वो ये जानती समझती है। चलिए जानने समझने का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, सत्ता का महासंग्राम भी जारी रहेगा, ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़िएगा जरूर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।